हम लोग शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री अपने घटना चक्र का। तो हम लोग शुरू करते हैं, पहला जो चैप्टर है पाषाण काल से शुरू करते हैं और थोड़ा सा भारतीय इतिहास के स्रोत देखते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बुक होने है आपको रिविजन्स के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। तो प्लीज़ इसको सही से, मैं जो बोल रहा हूँ आप पढ़ रहा हूँ उसके बारे में आप अच्छे से उसको सुनिएगा, और इससे कोई एग्ज़ाम आपको फ़ायदा होगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो वो देखते हैं कि वास्को डा गुजराती पथ प्रदर्शक था, मतलब ये मार्ग बताता था, और अहमद इब्न अजीद की सहायता से भारत की पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जामोरिन ने वास्को डिमा का स्वागत किया। वास्को डिमा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र में एक नए युग की शुभारंभ हुआ। ठीक है। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर भारत आया। ठीक है। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में भारत प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने यहाँ पे एक सिस्टम लगाया जिसको हम ब्लू वाटर सिस्टम पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है? ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत आपको समुद्र पे अधिकार करने का एक पॉलिसी होता है, जो इसको मैरीन पॉलिसी कहते हैं, या ब्लू मैरीन पॉलिसी के अंतर्गत इसको लाते हैं। ठीक है। अब हम इसका पढ़ने के बाद फिर इसको हम देखेंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे, और इसके बाद देखते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। और अल्मीडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इस भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 से लेकर 1538 तक गवर्नर रहा। ठीक है। पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा के पुर्तगाली यात्री जो भी थे वास्को डी गामा के आगमन के बाद आप देखिएगा तो उसके भारत का मार्ग को स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका के ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमांस लैंड वर्तमान में तस्मानिया न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत के प्रथम यूरोपीय दुर्ग जो था निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 में कोचिन में कराया गया था। ठीक है। अजादीव और कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण अल्फांसो दी अल्मोडान द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया। मध्य काल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। सबसे पहले जो बिजनेस ट्रेड जो पार्टनरशिप इंडिया से किया और जो रिलेशन बनाए वो कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है। उसके बाद में जितने भी डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन का क्रम पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी भारत में पुर्तगाली का सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। 1961 के जानते हैं गोवा में जो हुआ आपका, जो इंडियन आर्मी ने उनको निकाला, इंडियन पुलिस ने, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू के समय में। पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटिगोस वास्को सिल्वा 1958 से 1961 था, और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोस फेरेरा बोसा था। यूरोपीय शक्तियों का सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ठीक है। सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन पर पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है। स्थापित तथा 1505 ईस्वी में कनूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 ईस्वी में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह के से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और अनुमति के प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था,
1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली की पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और एक जहाज से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री प्रमुख जॉब चौरनाक इसको कहते हैं जो कलकत्ता का स्थापना किया, ठीक ना, कि व्यापारी केंद्र के लिए हुगली स्थान पर सातुनती और सुतनौती कलकत्ता का स्थल का चुना। कोचिन 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश बन गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो इसके बाद कोचिन 1800 में ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। आप लोग देख लीजिए आस्ते आस्ते। ब्रिटिश में शामिल हुआ। 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग्स इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इससे पूर्व व्यापार हेतु 1500 ईसा पूर्व का अधिकार पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1606 था। लिवेंट कंपनी को 1597 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम और या मच्छीपट्टनम, जो अभी आपका मिलेगा तमिल में, ये आइलैंड एरिया है, एक कोस्टल एरिया है, वहाँ पे कारखाना स्थापित किया और अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसी द्वारा 1668 में स्थापित की गई। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और बम्बई अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड्स के 1668 में 88 ईस्वी में बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया गया, ठीक है। मात्र 10 पाउंड का वार्षिक किराए पे एनुअल्स आपको उस पर पनिशमेंट रखा गया। बम्बई अंग्रेजी गवर्नर जॉर्ज चाइल्ड्स ने 1668 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र पर मुगल बंदरगाहों को घेर डाला। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे अंग्रेजों ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, के विस्तार का मात्र था। गिरिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेजी और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खान जो थे इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ा था, अनवरुद्दीन ने, ठीक है। कर्नाटक के महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन फ्रेडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया और यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया, क्योंकि उधर का ये रिफ्लेक्शन था, वार था। एक्स-ला-सापेल की संधि, ट्रीटी ऑफ द एक्स-ला-सापेल 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तब मद्रास में अंग्रेजों को पुनः अधिकार प्राप्त हो गया। डुप्ले जो था एक फ्रांसीसी एक गवर्नर था यहाँ पे इंडिया में, पहला बहुत बड़ा डिप्लोमेट था ये। तो डुप्ले ने पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत के जीतने के लिए अंग्रेजों को मार्गदर्शक बने, और यही डुप्ले की ही था जिसने पहली बार यूरोपीय की सेना में भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त कराया तथा जिससे पहली बार यूरोपियों के हितों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस कहा गया और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य के ही नेतृत्व में सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 में सूरत में अपने पहले ये कोलबर्ट जो है, इनके बारे में बहुत बड़ी कहानी है, आप लोग पढ़िएगा इनके बारे में, बहुत रोमांटिक इनका कहानी है, बहुत अच्छा रोमांचक आपको कहानी इनको मिलेगा। सूरत में अपने पहले 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने स्थापना की। मैकरा गुलकुंडा सुल्तान के अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डचों को बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच की पिपली से बालासोर चले आए और परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की और चिंसूरा के डच किले गुस्ताउस फोर्ट से
नाम से जाने जाते थे। यूरोपीय वासियों को सर्वप्रथम सोरा अफीम बिहार से प्राप्त था। अंग्रेजी शासनकाल में आप लोग पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पुड पुड डेन फ्रांसीसी की कंपनियों का स्थापना निम्नानुसार है: स्टार्ट द इंडिया पुर्तगीज 1498, बोरिंग द ईस्ट इंडीज कंपनी डच इंडिया कंपनी 1602, द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज 1600, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 और कंपनी देश ओरिएंटेशन 1664। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न इसका देखते हैं हम। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा? तो 1498 AD में, आपको मालूम है। ऐसे करना है। और 1498 मध्यकाल में भारत में सर्वप्रथम संबंध स्थापित करने के लिए तो पुर्तगीज थे। और प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत में पश्चिमी तट पर बंदरगाह कालीकट, जो गुजरात के में है, अहमदाबाद के बगल में, 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जबरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 में फ्रांसीसी तो अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय व गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति की प्रतिपादन किया। या पहले तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी ये किसकी है? तो अल्फांसो डे अल्मीडा। अल्फांसो डी अल्मीडा ये क्या था? ये गवर्नर था इसका, किसका? पुर्तगीज का। ठीक है। और सबसे पहले पुर्तगीज आए कब? 1498 में। वास्को डी गामा सबसे पहला जो यात्री था जो खोज किया, कहा जाता है भारत का। इनमें से कौन सा नीला जल योजना? ब्लू वाटर पॉलिसी तो अपना अल्मीडा। ठीक है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए कौन एग्जाम में पूछा गया है सारा, उसका ये विवरण है अपना। वास्को डी गामा भारत का 1498। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम व्यवसाय भारत में कौन था? तो अल्बुकर्क होगा, सॉरी अल्मीडा। और वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किसने किया? तो जमोरिन था। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और नीचे दिए कोड को सही उत्तर दीजिए। ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाली, कैप्टन कुक अपना क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक तस्मानिया ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हॉलैंड। पुर्तगाली वास्को में भारत के मार्ग की स्थापना थी कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने और ऑस्ट्रिया के तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डिवांस लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। ठीक है। तो बी हो रहा है इसका आंसर। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर अल्बुकर्क होगा। ठीक है। इसने बहुत सारे इंडियन जो लड़की थी उनसे शादी करने के लिए, इंडियन महिला शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक रहा। इसने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान को गोवा जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा में की विजय ने दक्षिण पश्चिमी तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व मोहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत पुर्तगाली संघ में वृद्धि करने, उनकी स्थायी बस्ती बसाने के लिए उधर से पुर्तगालियों को भारतीय महिला के साथ विवाह करने के प्रोत्साहित किया। देखिए आ गया बात ये।
ये हम लोग यूपीएससी में अपना पढ़े थे स्पेक्ट्रम में। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर अधिकार कर लिया, गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजों कंपनी ने 16 में उड़ीसा पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नीति फ्रांसीसी ने 1740 मद्रास पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो ये क्वेश्चन है। पुर्तगाली भारत प्रथम दुर्ग, भारत में यूरोपीय दुर्ग के निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, 1503 में कोचिंग में कराया गया। ठीक है, तो कोचिंग जो है आपका ये साउथ इंडिया में पड़ता है। और अभी ये नाहसवा जो आपका नाहसवा कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़े सी पोर्ट्स हैं। किन यूरोपियन ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित की? तो पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में व्यापारी केंद्र स्थापित किए। और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था 1509 ईस्वी में। दमन द्वीप जो था वो द्वीप पर अधिकार कर लिया। और द्वीप अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया, मोनोपोली कर लिया। और तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों पर वो कर वसूली करते थे। ठीक है, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से यहाँ पर देखिए जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह बांदेल, चिंसूरा, हुगली, श्रीरामपुर। बंगाल में बस चला है। पुर्तगाली ने किस फैक्ट्री को? तो हुगली में। हुगली जो है एक समुद्र और नदी का बीच में का एक पार्ट्स है। और पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा उन्हें मद्रास में सिंथोमी और बंगाल हुगली पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित कर भारत में पूरी तरह पर पुर्तगाली वाणिज्य विस्तार उन्होंने कॉमर्स का, ट्रेड का यहाँ पे का एक्सपेंशन किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह के सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, अनुमति प्राप्त कर ली। और इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा। किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। और चिंसूरा में डच्चों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख यानी डच का प्रमुख केंद्र था। पंडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी जिसका नाम है, यह हम लोग का भी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। निम्नलिखित कथनों में विचार किए। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने कभी पुडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका उत्तर ए है, समझ रहे हैं, केवल एक। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली शक्ति यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस 2006 मेंस में। पुडुचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगाली ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पुडुचेरी इसके बाद डेन्स डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। और इसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पुडुचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया। और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। होली के बंगाल की खाड़ी पर समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने। ये इसका काम ही लूटपाट करना था। पुर्तगाली जो थे एक सिर्फ लूटपाट करते थे और यही इनको बहादुरी समझते थे। इसीलिए ये कहा जाता है अंग्रेजों से कई गुना असभ्य थे, अनसिविलाइज्ड थे। पुर्तगाली द्वारा होली के बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लूटपाटे का इस्तेमाल किया जाता था। बंगाल की खाड़ी में डकैती रोबिंग के लिए हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। सही है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता के संस्थापक है? तो इसमें आपको मालूम है जब जरनाक ए है बी है। ये गोविंदपुर, इसका 3 गांव था, उसका नाम बना के इसको कलकत्ता की स्थापना किया। काशी बाजार फैक्ट्री के प्रमुख जॉब जरनाक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के हुगली के स्थान पर 729 अथवा 709 कलकत्ता के स्थल को चुना। उससे ही कलकत्ता का स्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय के कलकत्ता के उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने जॉब जर्नल कलकत्ता का स्थापक न मानते हुए कहा कलिकत्ता जब जॉब जर्नल का आगमन से पूरा अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस फाउंडेशन डे नहीं मनाया जा सकता है। ठीक है, कलकत्ता किसने बसाया? ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसके आधार पर कहा जाता है कि जॉब चर्नक है। लेकिन
अपना जो सुप्रीम कोर्ट का राय है कि नहीं, उससे पहले उसका अस्तित्व था एग्जिस्टेंस था कलकत्ता का, जिसने नहीं बसाया। ठीक है, 1921 स्थान पर सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया। तो नगर निगम सबसे पहले कलकत्ता में ही होगा, क्योंकि सबसे पहला वहीं जितने यूरोपियन थे वो आए थे, और नगर निगम जो था यूरोपियन पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, ये जितना भी मॉडर्न अपना पॉलिसी मेकर है ये कॉरपोरेशन से आते हैं। आदिम पदार्थ निगम 1600 मद्रास में पूर्व में प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया था मद्रास में 1688 में। ठीक है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? डच ने। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी यानी कंबाइंड कैपिटल्स के रूप में 1500 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन होने के कारण विकल्प भी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि की स्वतंत्रता डच उपनिवेश था। देखिए यहाँ पे डच ने पुर्तगाली को पराजित किया और उन्होंने फोर्ट विलियम पर निर्माण किया। ठीक है, आधुनिक कोच्चि पहले उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि का भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। डच ने पुर्तगाली पराजित कर दिया और आधुनिक कोच्चि उन्होंने फोर्ट विलियम्स की स्थापना की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज्य था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला और तथा उनके पास आधुनिक हथियार उपयुक्त तीनों होगा, क्योंकि सब इसमें उसके फेवर में रहा है। ब्रिटिश के जो हुक्मरान हैं उनके फेवर में रहा था। भारत के पास ना वैसे संसाधन ट्रेनिंग के लिए, ना इसके पास वैसी कोई अपना राष्ट्रीय भावना थी, क्योंकि सब जो सूबा थे वो अलग अलग हिस्से में बटे हुए थे। तीसरा, भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का भाव था, क्योंकि यहाँ पे गोरखा, पंजाबी, अपना अवधी सभी लोग बटे हुए थे। कंपनी आप सुन लिए। आप देखिए कि नामक नए अंग्रेजी की ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर कंपनी मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द इंडीज की स्थापना की। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत का व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इसमें ए है लिवेंट्स कंपनी। लिवेंट कंपनी ने 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने दी और गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार ईस्ट इंडीज के साथ पहला अधिकार प्राप्त किया गया था। 1702 में इसने न्यू कंपनी महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय करारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी भारत 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी। 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर नए नॉमिनेटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड टू द ईस्ट इंडीज कंपनी के रूप में अपना व्यापार बढ़ाएगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम से प्रसिद्ध हुई। इतना बड़ा नाम कोई नहीं लेता था, तो ईस्ट इंडिया के नाम से इसको प्रसिद्ध किया गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में लिखित में कौन सा बादशाह था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुई? तो 1600 में। तो आपका आ जाएंगे 1600 में लंदन अधिकतर में आयोजन किया गया, जिसमें पूरे दिवसों के साथ व्यापार योजनाएं की गई। व्यापारियों को आवश्यक करने के लिए 800 से 1599 ईस्वी में कंपनी का गठन किया गया। इसका नाम गवर्नर था और बसा अकबर थे। ठीक है, किस मुगल वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेशन है। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना स्थापित हुआ? तो जहांगीर में। ठीक है, कारखाना स्थापित किया। तो जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम तो मछलीपट्टनम में अस्थायी स्थापित किया। 1613 में स्थापित करके अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। तो कंपनी कब ऑर्गेनाइज हुई? तो अकबर के ज़माने में। और पहला स्थापना का फर्स्ट फैक्ट्री तो 1611 में। बाद में 1617 में अंग्रेजों को अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ? सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, तो सूरत में फैक्ट्री की स्थापना
की अनुमति पाने में सफल नहीं हो रहा हो सका, ठीक है, काबू नहीं हो पाया। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समय सवाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह पियर में पुर्तगाली के अधिकार की निरंतर भंग किया और इससे जो हुक्मरान था उस समय का जो बादशाह था बहुत प्रभावित हुआ। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने व्यापार देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा सीधे अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की। सत्रहवीं देखिए 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाना स्थित था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित था भरूच, चित्रकालय, तिरुचिरापल्ली। नीचे दिए गए ए सी चतुर्थांश में ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपना कारखाने स्थापित किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। ये क्वेश्चन देखिए पीसीएस जीआईसी में पूछा है और प्री में भी पूछा है पीसीएस में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। निम्नलिखित व्यापारिक कंपनियों में से यहाँ पे देखिए 44वीं अधिकार में पुर्तगाली के सवाली के स्थान पर कहा गया था तो थॉमस बेस्ट ने, ठीक है, ये पुर्तगालियों को अंग्रेज हरा दिया था। सवाली जो है गुजरात में पड़ता है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किससे सूरत का सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया तो अंग्रेजों ने, ठीक है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित की 1613 में। यहाँ देखिए 1613 में और जहांगीर ने अंग्रेजों की अस्थायी कारखाना स्थापित की और कारखाने करने के बाद अनुमति दी डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में स्थापित की, जो कि फ्रांसीसी द्वारा 1688 में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया और जो कि अस्थायी रूप से इन्होंने अपना कारखाना 1617 में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसी ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। 1617 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना सब व्यापार स्थापित करने की अनुमति मिली थी तो 1617 में आपका डी सूरत है।